Hi guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. Guys, आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक स्टॉक के बारे में जो कि एक मोमेंटम स्टॉक है, उसने ब्रेकआउट दिया है। बस उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो खुद की रिसर्च कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कंपनी के हम फंडामेंटल्स पे थोड़ी एक क्विक लुक दे लेते हैं। तो गाइस कंपनी का नाम है मॉन्टी कार्लो फैशंस। तो ये एक टेक्सटाइल कंपनी है, आपने इनके स्टोर्स भी देखे होंगे। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। 866 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और स्टॉक की जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो 12.4 का है। और जो इंडस्ट्री का पीई है वो 26 का है। तो हमें इंडस्ट्री के पीई से ये काफ़ी सस्ता मिल रहा है। और अगर इसकी ROCE और ROE देखें तो 14.7 की ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो अराउंड 11.5% की है। फेस वैल्यू 10 की है। डेप्ट जो है 118 करोड़ का है और रिजर्व कंपनी के पास 583 करोड़ का पड़ा है और कैश इक्विवेलेंट भी 40 करोड़ के पड़े हैं। तो वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है। DIs की होल्डिंग जो है वो कांस्टेंट है 0.78%। FIs की जो होल्डिंग है वो 0.1% के करीब है। और FIs ने अपनी होल्डिंग सितंबर क्वार्टर जो निकला है उसमें बढ़ाई है। और DIs की कांस्टेंट है, ना उन्होंने कम की है ना उन्होंने बढ़ाई है। और प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है 73.2 की। एंड कोई भी उनकी होल्डिंग प्लेज नहीं है। एंड जो फ्री कैश फ्लो है वो 95 करोड़ का है। और डिविडेंड पे आउट जो कंपनी का है बहुत ही अच्छा है, 3.5% से ऊपर का है। और इन्होंने जो डिविडेंड पे किया था 46 रुपीज़ पर शेयर किया था, जो कि बहुत ही अच्छा डिविडेंड है गाइस अकॉर्डिंग टू द स्टॉक वैल्यू। तो अब हम आते हैं कि इसके कुछ रिजल्ट्स के देख लेते हैं। तो गाइस ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो इनके सितंबर 2018 से जून 2021 तक के जो नेट प्रॉफिट्स आ रहे हैं क्वार्टरली, वो आप देखेंगे ज़्यादातर ये लॉस में ही चल रही है कंपनी। एंड अगर इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम देखते हैं 2010 से लेके 2021 तक का जो इनका नेट प्रॉफिट है ईयरली, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट है गाइस। ईयरली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें इम्प्रूवमेंट है। अगर हम देखें तो 49, 49, 54, 60, 59, 44, 68, 60, यहाँ से 2019 से कंपनी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उनके प्रॉफिट्स में। 60 करोड़ का जो 2019 में 2019 में प्रॉफिट था, 63 करोड़ का 2020 में था और 66 करोड़ का 2021 में था। तो कॉन्स्टेंटली ये ग्रो कर रहा है प्रॉफिट, मतलब बढ़ रहा है इनका प्रॉफिट। और अभी तक जो इस साल का है वो 70 करोड़ का हो चुका है। तो इस साल का प्रीवियस ईयर से ऊपर ही जाएगा। तो गाइस बैलेंस शीट में वही सब है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो इनका रिजर्व है वो ये देखिए हर साल बढ़ता जा रहा है। और जो इन पे डेप्ट है वो ऑलमोस्ट सेम ही है पिछले साल के जितना, 117 करोड़, और अभी जो है 118 करोड़ का डेप्ट है प्रेजेंटली। तो गाइस शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो मार्च 2021 में जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपनी होल्डिंग 5% से बढ़ा दी थी। और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, 5% ऑफ द टोटल इक्विटी। और FIs का अगर आप देखेंगे तो FIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यानी फॉरेनर इन्वेस्टर्स जो हैं उनका इस कंपनी में एक अच्छा विश्वास है। और दूसरी पॉजिटिव बात है कि DIs ने पिछले 2 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है। यूजली मैं देखता हूँ FIs अगर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो DIs वहाँ सेल करके निकल रहे होते हैं, बट यहाँ पे DIs की जो होल्डिंग है वो पिछले 2 क्वार्टर से कांस्टेंट है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, बुलिश सिग्नल है। अब हम चलते हैं गाइस इसके चार्ट पे। तो इसके टेक्निकल्स डिस्कस कर लेते हैं, फंडामेंटल्स आपने देख लिए। तो गाइस ये इसका डेली चार्ट लगा है और आज मैंने ये अपने ग्रुप में भी दिया है। इसकी अर्निंग्स हैं नेक्स्ट वीक में, आई गेस या 10th of November नेक्स्ट वीक में इसकी अर्निंग्स हैं।
और इसी वजह से इसमें मोमेंटम आया है। मार्केट को एक अच्छी अर्निंग्स की या बेटर अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन है, तो इसमें बाइंग आ रही है। तो गाइस आज देखेंगे वॉल्यूम भी अच्छे हैं, और आज इसने अपने प्रीवियस जो इसने हाई बनाया था और जहाँ से ये 2 बार रिवर्स हुआ था, वो 413 रुपये का लेवल था। उस लेवल से उस लेवल को इसने आज क्रॉस करके क्लोजिंग दी है, जिसको कि हम एक अच्छा सिग्नल मानते हैं। और ये अपनी 50 डेज एंड 30 डेज की जो MA है, 20 डेज एंड 50 डेज की जो मूविंग एवरेज है, उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। वो भी एक अप ट्रेंड है। तो वैसे भी अगर आप स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो आपको ये अप ट्रेंड में ही नज़र आ रहा है। तो अब गाइस हमारे लेवल्स क्या रहेंगे? तो गाइस पहले मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखा देता हूँ, उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये है इसका मंथली चार्ट। तो गाइस ये जो ट्रेंड लाइन है, जो कि अगर हम देखें 360 पे नहीं 392 पे इसको एक मेजर रेजिस्टेंस थी, जहाँ से ये 3 बार रिसेंटली एंड प्रीवियसली भी, यानी 2019 में भी 2-3 बार वहाँ से रिवर्स हुआ है। इसने ऊपर जाने की कोशिश की, बट वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ गया, यानी कि वहाँ पे एक सप्लाई जोन था, वहाँ पे सेलर बैठे थे, सप्लाई जोन था, और वहाँ से इतनी सप्लाई आई कि ये वहाँ से रिवर्स हो गया एवरी टाइम। मतलब 5-6 बार ये वहाँ से उस लेवल से 392 से 393 से रिवर्स हो चुका था। बट अभी इसने मंथली चार्ट पे भी ब्रेकआउट दिया है, और अगर हम डेली चार्ट देखें तो ये वो लेवल है 393 का, जो इसने जिसको कि ब्रेकआउट दिया। एंड अब इसने आज अपने जो रीसेंट हाई थे 20 अक्टूबर के, यानी 2 वीक पहले के हम कह सकते हैं, जहाँ से ये 2 बार रिवर्स हुआ था, तो उसका भी ब्रेकआउट इसने दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और हम इसे कहेंगे कि एक बुलिश ट्रेंड है, या अप ट्रेंड है, या बुलिश सिग्नल है हमारे लिए। ठीक है, तो हमारे पास कई रीजंस हैं गाइस इसको कंसीडर करने के। एक तो ब्रेकआउट दिया है इसने, अपने रीसेंट जो हाई थे उसको ब्रेक किया है। दूसरा जो मेजर रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया, जो 393 की थी, ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न है नीचे वॉल्यूम, और चौथा रीज़न है इसकी अर्निंग नज़दीक है। तो मुझे लगता है ये 1-2 दिन और एक अच्छी मूव दिखानी चाहिए अगर मार्केट कंडीशन ठीक रहती हैं। और पांचवी अच्छी बात, ये पॉजिटिव बात है इसको कंसीडर करने की, कि मार्केट आज 100 पॉइंट से ऊपर डाउन गई है। वैसे तो हम देखें तो 90 पॉइंट प्लस जाके 100 पॉइंट माइनस गई है, तो टोटल तो 200 पॉइंट माइनस गई है मार्केट। बट ये 200 पॉइंट माइनस में भी ये पॉजिटिव में खड़ा हुआ है, और अगर आप देखें तो 4% ऊपर है अपने ओपनिंग प्राइस से। तो ये स्टॉक की एक स्ट्रांगनेस को दिखाता है, स्ट्रेंथ को दिखाता है गाइस, कि इसमें स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। मतलब बायर्स बहुत हैवी हैं एज़ कंपेयर टू सेलर्स, और इसीलिए ये -200 पॉइंट निफ्टी में भी नीचे आने को, यानी कोई बेचने को या सेलिंग इसमें नहीं आई, कोई बेचने को रेडी नहीं था। इसका मतलब है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन जो इसकी अर्निंग से हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। तो ये 4-5 हमारे पास मेजर पॉइंट्स हैं इसको कंसीडर करने के गाइस। ठीक है, बाकी टेक्निकल्स देखते हैं तो मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, अप ट्रेंड में है। RSI जो है, RSI भी 68 से ऊपर है। ठीक है, जो कि एक बुलिश मानी जाती है कि RSI की जो स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव है या बहुत ही अच्छी है। तो गाइस देयर आर मैनी रीजंस टू कंसीडर दिस स्टॉक, सो यू कैन पुट इट इन द वॉच लिस्ट। एंड अब कल तो दिवाली है, एंड 1 घंटे के लिए ही मार्केट खुलेगी। ठीक है, बट आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए, और हो सकता है ये आपकी दिवाली को कल ही अच्छी बना दे। ठीक है गाइस, एंड अदरवाइज वी विल वेट फॉर मंडे फॉर ए गुड मूव। तो गाइस अब हमारे लेवल्स, तो हमारे लेवल्स इस स्टॉक को लेके रहेंगे कि
जो CMP है 417 का, CMP पे पोजीशन बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। और स्टॉप लॉस रहेगा 400 का, एंड टारगेट्स रहेंगे गाइस 450 का पहला टारगेट होगा। एंड अगर 450 को ब्रेक करता है तो गाइस फिर 475। तो यहाँ से अगर हम अपसाइड देखें तो अराउंड 6% की अपसाइड है। जो पहला टारगेट है 450 का, अराउंड 32 पॉइंट्स हैं, जो कि 8% की अपसाइड हमें दे सकता है। और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो जो बनेगा बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 4% का है, एंड जो टारगेट है वो 8% का है। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो गया। तो गाइज आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये कल भी आपको एक अच्छी मूव दे सकता है, अदरवाइज़ ये मंडे आपको एक अच्छी मूव दे सकता है। एंड गाइज आप सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। एंड मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि आपकी दिवाली भी अच्छी जाए, एंड आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी हों, ताकि आप अपनी दिवाली को एंजॉय कर सकें। हम स्टॉक मार्केट्स वालों के लिए तो प्रॉफिट ही सब कुछ है। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो दिवाली अच्छी है, प्रॉफिट नहीं होगा तो ठीक है, दिवाली फिर भी अच्छी ही जाए सबकी। बट हाँ, थोड़ा सा मन में ज़रूर होता है कि काश आई कुड अर्न समथिंग टुडे। तो वो नहीं रहनी चाहिए, सबको पैसा बने। एंड आपको दिवाली आगे मैनी मैनी हैप्पी दिवाली। एंड गाइस अगर आप मेरा कंटेंट लाइक करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो वीडियोस को लाइक किया कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, एंड दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।